राम राम जी। तो क्या हाल चाल है मेरे शेरों के। निकल गए काम पर आज। तो आज का व्लॉग करते हैं आईपी एक्सटेंशन पड़पड़गंज से स्टार्ट। पहली राइड आ गई हमारे पास सेक्टर 90 नोएडा, क्योंकि गो होम लगा के रखते हैं हम। सुबह सुबह नोएडा में गाड़ी चलाएंगे, दिल्ली में नहीं चलाएंगे, चाहे रेट कैसे भी हो। अभी देखो इस राइड का बिल कितने का बनता है। कस्टमर को कल पिक कर लूँ, रेड लाइट पे खड़ा हूँ अभी मदर डेयरी वाली। कस्टमर को पिक करते हैं बोले फटाफट भाग के, नहीं तो कैंसिल हो जाएगी सुबह सुबह की राइड। चलो तो मिल गए कस्टमर। सुबह सुबह होंडा के शोरूम पर खड़े थे, बैठाते हैं कस्टमर को, चलते हैं। 6345 ओके ओके। नोएडा ड्रॉप तारते ही एडवांस में ड्यूटी आ गई थी, जो आई थी आपकी ओखला फेज 2 की। वहां ड्रॉप तार दिया है और ये था उनका बिल। ठीक है, अब यहाँ आते ही तुरंत दोबारा राइड बज गई मेरी सेक्टर 135 नोएडा। अब जानो कस्टमर को पिक करने। कभी कभी तो बेंचो ऊबर मेहरबान हो जाता है। देख लो एक हफ्ते से रेट तो दे ही नहीं रहा। चलो अब बैक टू बैक ड्यूटी तो दे रहा कम से कम, लेकिन रेट अभी भी कम है। जो ये रेट अब मैं ड्यूटी लेके जा रहा हूँ, कम से कम ये ड्यूटी 500 रुपये की होनी थी, जिसमें मुझे 300 रुपये के आसपास मिल रहे हैं। 200 रुपये का लॉसेज ट्रिप में, लेकिन फिर भी मजबूरी अपनी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय हमारा पिछवाड़ा गिरवी रखा हुआ है टैक्सी वाले भाइयों का। इन्होंने है ना, एक तो रेट के मामले में दिमाग खराब कर रखा कंपनी ने। हड़ताल करने से कुछ नहीं होगा। बताओ क्या होगा, जैसे टिकटॉक की रेटिंग गिरी थी ना पब्लिक ने, ऐसी जाके इनकी रेटिंग गिर दो। या हर कोई जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, ओला उबर के जितने भी ड्राइवर भाई हैं, सब अपनी आईडी पे एक एक पोस्ट कर दो कि हैशटैग उबर बाइकआउट या ओला बाइकआउट। इन सबको ये ट्रेंड करना चाहिए। अगर ये नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट जाएगी तब जाके इनका भंटादार होगा बहन जो, नहीं तो ये हमारी लेते रहेंगे। और हम देने को तो बैठे ही भैया, ना चलाएंगे तो क्या करें। हमारे पास भी तो खर्चे हैं, हमारे भी तो खर्चे हैं ना गाड़ी लेने के बाद। चलो फिलहाल कस्टमर को पिक करते हैं, ये छोटी मोटी जानकारी तो चलती रहती है। और हाँ, एक बात और बता दूं भाई, कस्टमर तुम्हारे लिए है ये। भाई जब तुम गाड़ी, तुम्हें पता गाड़ी के चारों शीशे बंद हैं और गाड़ी में एसी चल रहा है, तो तुम फाट मार देते हो, पाद देते हो। तो भाई मेरी गाड़ी में अभी एक कस्टमर ने पाद दिया था। गाड़ी में एसी चल रहा है, सारों शीशे बंद है, और भाई साहब सर में दर्द हो गया। मैंने तुरंत ही जो है ना खिड़की खोली, तो कस्टमर और यूं और कहता है कि भैया खिड़की क्यों खोल रहे हो, गर्मी हो रही है। मगर भाई जो तुमने ये पुरवैया चलाई है ना, इससे मेरे सर में दर्द हो गया। भाई यकीन मानो अभी तक जियो ना, मतलब मेरे शरीर ने आत्मा ही छोड़ दी थी। वो तो बस क्या बताओ यार, ये भगवान की कसम, ये वाला टॉर्चर भाई झेला नहीं गया मेरे पे। वैसे तो कस्टमर गाड़ी में बैठ के अच्छी छी करते ही कर देगा सॉरी, लेकिन जब पाद दिया तो उसमें भी सॉरी क्या तो उसमें क्या, आपको क्या कहते हैं, बोलने में शर्म थोड़ी ना आ रही है। अब नेचुरल चीज है, निकल गया। अगर तुम्हारा नहीं निकलेगा तो हमारा निकलेगा क्या? अब जब भगवान ने सुराग दिया तो हवा कहीं ना कहीं से तो पास होगी ना ठीक है। हाँ, तो सर में दर्द अभी तक गया नहीं है भाई, तेरी कसम। कस्टमर को लोग मैसेज डाल दिया यार, अभी तक आई नहीं। तो वो कस्टमर जो ना, बस उस कस्टमर का रिएक्शन भी नहीं था। चलो भाई, कस्टमर यही है मेरे हिसाब से। भाई 5 कहाँ लेके जा रहे हो? कैसे खड़ो कर दे भैया, देख लो ओला ओवर में हमें पाइप और ये भी ले जाने पड़ते हैं, वहां से मजबूरी होती है कस्टमर की भी और हमारी भी। यार तुम तो गाड़ी गंदी कर दी, तो झाड़ दिया क्या? बैठो कहाँ बैठोगे? तो बैठ जा दोस्त, इसे ऐसा रखियो भाई जो ना ये लगे ना है। अरे आ जाओ, ऐसे बैठो भाई जो तुम्हारे लगे ना। इस सर के उधर करोगे या इधर ही रखोगे? अरे पैसे डाल देना पैसे नहीं आएंगे, कटवाए बहुत बढ़िया है। ठीक है, डन करूं? चले। तो फाइनली कस्टमर का ड्रॉप तो तार दिया। मात्र ये सामान लोडिंग करके लाने के मेरे को 400 रुपये मिले। अब कस्टमर राइड तो बुक कर लेता है, लेकिन बताता नहीं है कि हमने किस लिए राइड बुक करी है, बैठ के जाने के लिए या सामान ले जाने के लिए, है ना। उबर अपना ज्ञान तो पेल देता है, ठीक है। वो भी आपने एक राइड देखी थी ना कि गाड़ी गंदी हो गई है, इन कारणों से गाड़ी गंदी होती है। अब कौन समझाएगा उबर को? अब कस्टमरों के पिछवाड़े में दे डंडा, है
कस्टमर अपनी मनमानी करते हैं, कैब बुक कर लेंगे, अरे हम सामान लेके जाएंगे, आटा लेके जाएंगे, कट्टा लेके जाएंगे, और ये क्या नाम है, बोरी लेके जाएंगे। ऐसे सामान तो बहन जो कस्टमर गाड़ी में अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं। जो लोडिंग का सामान है वो भी बहन जो हमारी गाड़ी में रखवा देते हैं। उबर ने उस ड्राइवर के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कस्टमर से पूरी जानकारी मांगने की कोशिश करी थी, लेकिन कस्टमर तो सही था जिसने दी नहीं लोग वो सारी जानकारी। लेकिन अब मैं वो कहना चाह रहा हूँ उबर से, अब क्या कहोगे इस बारे में बताओ, अब क्या कहोगे? जब तुम्हें लाइव दर्शन दिखा दिए मैंने कि भाई कस्टमर देख लो क्या क्या सामान लेके आते हैं तुम्हारे हमारी गाड़ियों में, मजबूरी होती है हमें लेके आना पड़ता है। फिर वो सामान जब गाड़ी राइड स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी में कस्टमर बैठ जाता है, लाकर डायरेक्ट देखो उसने मेरे से पूछा तो नहीं, आपके सामने है, उसने मेरे से पूछा तो नहीं भाई भैया हमारे पास सामान है ये हम ले जाएंगे, गाड़ी का गेट खोलो डायरेक्ट रख दिया। अब हमारी मजबूरी है कि हमने गाड़ी तुम्हारी उसमें लगा रखी है कंपनी में, तुम्हारे भरोसे चल रहे हैं हम, तो हमें चलना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। अगर इसी बात को उस राइड को मैं वहीं कैंसिल करता ना तो बहन जो वो थोड़ी सी कंप्लेंट तुम्हारे को डालता मेरे खिलाफ कि ड्राइवर ने मिसबिहेव करा, लेकिन तुम उससे पूरी जानकारी नहीं लेते कि किस बात पे ड्राइवर कैंसिल करके गया कैब। तुम तो भाई ड्राइवर के पिछवाड़े में इतना बड़ा डंडा डाल देते हो, बेचारे की आईडी बंद हो जाती है, अब वो उबर में चलाने लायक नहीं होता। भगवान की कसम जिस दिन मौका मिला ना ड्राइवरों को उबर के अगेंस्ट कुछ करने का, पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि तू इस बात का ध्यान रखियो, कस्टमर का उबर, पूरी कंपनी से कह रहा हूँ, उबर कितनी वफादार हो जाए अपने कस्टमर के प्रति, कस्टमर किसी का नहीं होता। ठीक है, तुम्हारे से सस्ती राइड उसे ओला में मिलेगी तो वो ओला में चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ रहेगा कौन? ड्राइवर। थोड़ी सी ये कॉमन सेंस तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा ना किस दिन, भगवान की कसम तुम आदमी बन जाओगे। लुगाइयों की तरह रहनी तो हरकतें करनी। तो फिलहाल इस राइड के हमें 400 रुपये मिले। अब आगे नोएडा सेक्टर 135, देखते हैं यहाँ से कहाँ की राइड आएगी। क्या कहूँ यार, अब बताओ भाई वो लेबर थी, उन्होंने कैब बुक नहीं करी थी, उनके मालिक ने करी थी, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती है उबर की जो ऐसी परमिशन देता है। भगवान की कसम देखो, गाली मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता क्योंकि बच्चे भी वीडियो देखते हैं, औरतें भी देखती हैं, और आदमी तो देखते आदमी तो साले हरामी होते हैं, वो तो जेल जाएंगे। औरतें और बच्चे देखती हैं ना, थोड़ा सा वो होता है कि फिर वो एक कमेंट आती है भैया यार गाली देते हो वीडियो में, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा सुधर जाओ। चलो राइड का इंतजार करते हैं, पर खाना वाना खा लें या पानी वानी पी लें। खाना वाना तो खाएंगे नहीं, आज पानी पी के गुजार चलाते हैं। इन पैसों में खाना खाया जा रहा है क्या? घर को बचा ही लो, वही काफ़ी है। फिर इसने 80 रुपये की ड्यूटी दी है, देखो। अब इसमें कस्टमर की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि कस्टमर तो कंपनी प्राइस जो सजेस्ट करती है कस्टमर तो वही कैब बुक करेगा। अब कस्टमर से रिव्यू लूंगा इस बारे में, मगर मैडम आपको कैब जो ये इतनी सस्ती पड़ी है इसमें आपका क्या बेनिफिट है? आन दो मैडम को, मैडम से थोड़ा सा पूछता हूँ इस बारे में। भाई पूछने का तो मेरे को लगता है टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो 80 रुपये की ड्यूटी, कितना सामान है कस्टमर के पास देख रहे हो, एक लगेज, 2 लगेज और 1 लगेज मैडम ये लेके आई मेरे पास इस तरफ। ठीक है, अभी देखना भी दिखाता हूँ आपको। 80 रुपये में कितना लगेज भी है और 3 लोग भी हैं। तो भैया कस्टमर को पिक कर लिया, चलते हैं लोकेशन पे। चले, अब तो तुमने देख लिया कस्टमरों आँख खोल के कि हम ड्राइवरों के साथ भी नाइंसाफी होती है। अब मैडम से पूछ तो नहीं पाए, लेकिन मैडम का सामान था, 100 रुपये की राइड थी, कोई दिक्कत नहीं, मैडम का बिल था ये है, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, कंपनी ये तो सोचती है कि भाई कंपनी को क्या पता, कंपनी ने तो बुक करी कैब कि भाई कस्टमर ने जाने के लिए करी होगी। लेकिन कंपनी जब इतना ध्यान देती तो ये भी ध्यान देना कस्टमर कि कंपनी उसमें कस्टमर सामान रख के लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है। अब ये 3 किलोमीटर की राइड थी, ठीक है, और 3 ही लोग थे और 3 ही लगेज थे, ठीक है। तो आपने खुद देखा कि मेरी आगे वाली सीट पूरी फुल थी और पीछे वाली सीट पे वो बैठे थे, डिग्गी में सामान रख दिया उन्होंने, 2 छोटे छोटे बैग। तो कहाँ तक करें? एक बेसिक किराया इनको आज तक कंपनी ने अपना बेसिक किराया तय नहीं करा कि 5 किलोमीटर जाओ या 1 किलोमीटर जाओ, 200 रुपये या 150 रुपये फिक्स है इतना।
अब 1 किलोमीटर के लिए कस्टमर कैब बुक करेगा ना तो 65 रुपए। अबे ये तो देख, हम जब हम कस्टमर को पिक करने जाएंगे 1 किलोमीटर की राइड को, तो गाड़ी में सेल्फी भी मारेंगे और पेट्रोल भी फूकेगा, फिर उसकी लोकेशन पे जाएंगे, उसको बैठाएंगे, 5-10 मिनट वहाँ भी खराब होंगे, उसके बाद फिर हम ड्रॉप करेंगे, बिल भी लेंगे। बस कितना 1 किलो 70 रुपए की राइड में मिनिमम 20 से 25 मिनट खर्च हो जाते हैं कभी कभी। हाँ यार, टन कर रही है, अभी भी ड्यूटी आई, देख लो पहले कहाँ की आई है, जगह भी छुट जाए चीज। 296 रुपये अजमेरी गेट ठालो। अरे यार कैंसिल होगी, अच्छी बात है। चलो मैं जो नहीं ठा रही थी क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट थी, शुक्र का दिन है, पेमेंट नहीं देता ये बिल्कुल भी, ये देता मंडे को यार। चलो खैर, हम भी बाप है इसके, बहन जो कब तक चूतिया बनाएगा, हम चूतिया बना देंगे, कोई बात नहीं। अभी जितने मजे तेरे को लेने ले ले, एक टाइम हमारा भी आएगा जब हम तेरे साथ मजे लेंगे। फिलहाल छाए में गाड़ी लगा लो, बहन जो धूप पड़ रही है बड़ी कैडी, ठीक है। परी चौक की आई है 150 रुपये। अब तुम खुद देख लो, 16 किलोमीटर 140 रुपये दे रहा, देखो झूठ तो नहीं है। 16 किलोमीटर परी चौक के, बताओ कहाँ तक जाइए। यार अब तुमने तो खुद देख, सारे सब चीज लाइव देखी तुमने, कोई झूठ नहीं है इसमें। यार हमारी मार्क रखते हैं, चलो खड़े होते साइड में, ड्यूटी का इंतजार करते हैं, कोई अच्छी चीज ड्यूटी आए टाके चले। कतई कसम खा रखी है, जो राइड आ गई अपने पास दूसरी भाई। 17 किलोमीटर 14 किलोमीटर और कितने रुपए की बता तुम्हें? 17 किलोमीटर यार, टावर का नाम, टावर नंबर है, मैं भूल रहा हूँ मेरे में। 14 किलोमीटर 121 रुपये, ठीक है। अब जा रहा हूँ पिक करने, भाई करनी तो पड़ेगी, क्या करें, हमें 5-6 घंटे होते काम करने के लिए। अब उसमें जैसा काम मिलता कर लेते, और ओला उबर की रेल बना के रखते, कस्टमरों की भी और ड्राइवर उसकी भी, कंपनी की भी, जो भी होती है उसके अगेंस्ट। तो देखो अगेंस्ट तो हम किसी के भी नहीं है इस समय। फिलहाल उबर ने हमारे को परेशान कर रखा, कोई बात नहीं, कब तक करेगा, कर, हम भी जिद्दी हैं, कर ले भाई। एटलीस्ट रोटी तो मिल जाएगी खाने के लिए, और कुछ नहीं तो कस्टमर को पिक करने चलते फटाफट। सोसाइटी में एंट्री करानी है, लोकेशन कल डाल रखी थी उन्होंने, एंट्री करा लेते पहले। टावर 15-1724 गार्ड वाले भैया हमारी एंट्री करते हैं, एंट्री करा के चलते सीधा। बताओ अब एंट्री हो गई है, अब सीधा चलेंगे मैडम को पिक करने। भाई मैडम के टावर के नीचे तो आ गए हैं, देखते हैं निकल के बाहर एक बार गाड़ी से। कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, उनके बीच में आकर डर लगता, देखियो सर भी नहीं दिख रहा है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। क्या करें, मैडम आ रही है अभी टावर के नीचे से, आ गई मैडम, चलो पिक करते हैं, चलते हैं। इनकी लाइफ अच्छी तो होती है, लेकिन साले किस्तों पे है सारे फ्लैट किस्तों पे, किसी की बस की कैश खरीदना नहीं है। चलो मैडम आ गई, दिख रही है मैडम, पिक करते हैं मैडम को और चलते हैं। भाई इसको जो है ना मजबूरी कहते हैं, अब चाहे रेट कैसे भी हो, काम तो करने पड़ेगा ना, काम कर करा के निकलते हैं। फाइनली ड्रॉप तार दिया सेक्टर 18 DLF मॉल, ये है मैडम का बिल। अब आइए यहाँ से हल्दीराम से, सेक्टर 18 हल्दीराम से T3 500 रुपये दे रहा है। तो मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई कम नहीं है, ले लो, क्योंकि अपने को जाना भी इंडिया गेट है दिल्ली, तो पिकअप कर लेते हैं। 500 रुपये का काम है, ये हमारी लास्ट राइड होगी आज की, और इसके बाद हम मज़े करेंगे, राइड ख़त्म करके अपना खाना वाना खाएंगे। खाना वाना खाने के बाद सीधा अपने घर जाएंगे, मैडम को लेके ड्रॉप तारेंगे, उसके बाद घर। तो मिलते हैं, जय श्री राम। पहली बता दूं, ये राइड है आपकी कम से कम 500 रुपये मिलेंगे मुझे कट पिट के, ठीक है। तो टोटल काम आप तुम्हारा ये हो गया 1500-1600 रुपये 1700 रुपये का काम हो गया। तो मिलेंगे कल, जय श्री राम, बाय बाय।